हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका अपना जीशान सर, मैथ्स मेंटोर, और आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के प्यारे बच्चों के लिए, जीनियस बच्चों के लिए, चैप्टर ट्राइंगल्स का डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 5। पार्ट 4 में बहुत धुआंधार शानदार क्वेश्चंस हमने समझे। अब पार्ट 5 की बारी, और ऐसे कई पार्ट्स आएंगे। बेटा ट्राइंगल छोटा चैप्टर नहीं है, काफी क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो काफी इसके पार्ट्स आपको मिलते जाएंगे, तो डू नॉट वरी, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। अपन अभी पार्ट नंबर 5 करेंगे और इसमें भी 5-6 क्वेश्चंस डिटेल में देखेंगे कि एक लाइन कैसे लिखनी है आपको एग्जाम में, ये सब कुछ देखेंगे बॉस, ठीक है। तो सर आज के सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन बताइए सर। लो बॉस, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है सर फर्स्ट क्वेश्चन? पढ़ो बेटा। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है सर, इन विच AB is parallel to CD and its diagonal intersect each other using BPT prove that AO upon BO। देखो तुम्हें एक चीज बताऊं, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताऊं। देखो, जब भी तुम्हें एक ट्रेपेजियम मिले तो वहां से तुम याद रखना बच्चों, दो रिजल्ट आते हैं, दो रिजल्ट आ सकते हैं। बहुत गौर से सुनो, मैं तुम्हें दो चीजें बता रहा हूं, फिर अपन इस क्वेश्चन की सॉल्विंग पे चलेंगे। भैया दो रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, गौर से देखना। जैसे अपने पास ये ट्रेपेजियम है ABCD, सर एक पिछले पार्ट में, लास्ट पार्ट में, पार्ट 4 में आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन कराया है। अगर इस पैरेललोग्राम में ये दोनों साइड्स तो पैरेलल होंगी है ना, अगर इस पैरेललोग्राम में बीच में कहीं एक और साइड आ जाए जो इन दोनों से पैरेलल हो, अगर ये लाइन इससे पैरेलल होगी तो यार इससे भी तो होगी ना, या ये लाइन इससे पैरेलल होगी बॉस तो ये लाइन इससे भी पैरेलल होगी। तो अगर एक आध कहीं बीच में एक और लाइन आ जाए जो पैरेलल हो बॉस, तो आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। जैसे इसको XY मान लें अपन, यार रट लो, क्योंकि एक आध दो मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है तो प्रूफ थोड़ी ना करोगे, एक्सप्रेशन तो याद होना चाहिए ना। तो सर हमें क्या याद होना चाहिए? हमें याद हो जाना चाहिए AX अपॉन XD, AX अपॉन XD, और बॉस BY अपॉन YC, BY अपॉन YC, सर ये इक्वल हो जाते हैं। और इसकी प्रूविंग मैंने प्रीवियस पार्ट नंबर 4 में आपको सिखाई है, जाके देख लेना, ठीक है। अब दूसरा रिजल्ट सर, एक बात आपने, दूसरा रिजल्ट ये है बॉस, कि गौर से सुनना, दूसरा रिजल्ट ये है कि बीच बीच में कोई लाइन नहीं आती है, कोई लाइन वाइन नहीं आती। जब आप इस ट्रेपेजियम में दोनों डायगोनल बनाते हो और वो डायगोनल एक दूसरे को मान के चलो इंटरसेक्ट करती हैं बॉस O पे, लेट अस से दिस इज O, लेट्स से दिस इज O, और O पे वो दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करती हैं, तब एक और रिजल्ट बनता है बॉस। बताओ क्या? दोनों डायगोनल के जो पीसेस हो रहे हैं ना, जो टुकड़े हो रहे हैं ना, उनके रेशियोज इक्वल होते हैं। सर जैसे ये पूरा डायगोनल दो पीसेस में डिवाइड हो रहा है, AO और OC, तो इनका रेशियो बना दो AO अपॉन OC। सर ये डायगोनल भी दो पीसेस में हो रहा है, BO और OD, तो इनका रेशियो बना दो BO अपॉन OD। सर ये भी इक्वल होते हैं। अब यही इक्वल अपन को यहां दिखाना है। एक्चुअली ये थोड़ी सी अलग है, गौर से देखो। अगर अपन ने ये प्रूफ करा दिया, तो यार BO को यहां भेज देंगे, OC को वहां भेज देंगे, ये हमारी प्रूविंग हो जाएगी, है ना। यही तो मतलब आपको कुल मिला के ये चीज प्रूफ करानी है बॉस। अगर आपने ये चीज प्रूफ करा दी, चुटकियों में खत्म कर दोगे। और ये चीज दो तरह से प्रूफ कराई जा सकती है, एक है BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और दूसरी है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। मैं दोनों से कराऊंगा। मान के चलो अगर ये लिख के नहीं दिया उन्होंने लिख के दे दिया यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, फिर कैसे करोगे? तो दोनों बताऊंगा बच्चों। जल्दी से चलते हैं अपन अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये अपन करेंगे, और ये करने के बाद अपन BO और OC की जगह बदल देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि सर ये यहां आ सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये OC यहां जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है बॉस। चलिए सर शुरू करते हैं। सर पहले करेंगे हम इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ BPT, ठीक है। BPT करते हैं। जैसे इन्होंने एक EO बना के दी है ना तुमको,
ईओ बना के तुमको दी है ना, तो बॉस जो ईओ बना के दी है वो चलो अपन भी ईओ बना ले रहे हैं, और ये ईओ बना लिया अपन ने, दिस इज ई एंड दिस इज ओ। ठीक है, कैसे बनाई सर, कैसे बनाई सर, कैसे बनी सर, कैसे बनी सर, कैसे बनी है सर? गाना गा रहे हो आप तो। वैसे मुझे गाने अच्छे लगते नहीं है, पर जाने कैसे निकल गया आज। देखो सुनो भैया, ये अपने मन से जो अपन ने लाइन ई ओ बना ली, ये कुछ कैसे बनाई आपने, किस टाइप की लाइन है? पैरेलल है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर अपन को ये बना के नहीं दी जाएगी, अपन को पूरा फिगर खुद बनाना पड़ेगा। तो यहां पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। सर पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या सर? हम ड्रॉ कर रहे हैं ई ओ, हम ड्रॉ कर रहे हैं ड्रॉ ई ओ, और कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? पैरेलल कर रहे हैं। सर ई ओ को या तो ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर दो या फिर डी सी के पैरेलल, किसी एक के पैरेलल ड्रॉ कर दो। ड्रॉ ई ओ पैरेलल डी सी, ड्रॉ ई ओ पैरेलल डी सी, नीचे लिखूंगा ड्रॉ ई ओ पैरेलल डी सी। अब मेरी बात सुनना बॉस, जैसे ही तुमने EO, जैसे ही तुमने ये EO को पैरेलल ड्रॉ करा EC से, तो इस पे भी सिंगल, तो इस पे भी सिंगल। सर EC और सॉरी CD और AB ये तो ऑलरेडी पैरेलल दी गई है, देखो AB पैरेलल DC। भैया AB पैरेलल DC ये तो दिया गया है सर। सर EO और CD के पैरेलल है, अपन ने अपने अपने मन से ड्रॉ करी। हाँ सर ए बी सी डी के पैरेलल है, ये हमको दिया गया है, क्योंकि सर ये है ट्रेपेजियम। हाँ यार सही बात है। तो बॉस ईओ भी सी डी के पैरेलल, ए बी भी सी डी के पैरेलल, तो आपस में तीनों पैरेलल हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो ईओ ए बी के भी पैरेलल हो जाएगी। सो ईओ इज पैरेलल टू ए बी ऑल्सो। बिल्कुल सही बात है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों। एक इसका उपयोग होगा और एक इसका उपयोग होगा, ये उपयोग होंगी अपनी आज। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर आ गई, बिल्कुल अच्छे से आ गई। ठीक है बॉस, अब अपन चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बच्चा अपन पहले ईओ पैरेलल टीसी देखेंगे और अपन बनाएंगे एक सुंदर सा प्यारा सा क्यूट गोल मटोल सा फिगर। तो सर एडीसी बना लो, और ये जो ईओ है ये इसके पैरेलल ली अपन ने, ईओ पैरेलल सीडी, डीसी ली पहले। ठीक है, ईओ पैरेलल डीसी, ईओ इज पैरेलल डीसी, पैरेलल पैरेलल के सिंबल लगा दो, और सर ये ए है। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही पैरेलल लाइंस मिल जाती बीपीटी भैया ताकत में आ जाता, बीपीटी गुस्से में आ जाता कि बीपीटी कहता मुझे लगाओ, तो भैया बीपीटी को लगा दो। पूरा लिखेंगे लाइन बाय लाइन इन ट्राइंगल एडीसी ईओ इज पैरेलल टू डीसी। ये पैरेलल हमें बनाया था, हमने अपनी मर्जी से बनाया था। ठीक है, जैसे ही पैरेलल होगा भैया बीपीटी लग जाएगा, तो वी विल राइट बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाय बीपीटी। बाय बीपीटी वी कैन से दैट, बॉस क्या कह सकते, बॉस क्या कह सकते, जल्दी बताओ सर। पैरेलल के ऊपर पॉइंट ए से शुरुआत होगी सर, ए ई अपॉन ई डी विल बी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। जल्दी से लिख दो बॉस, ए ई अपॉन ई डी विल बी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। बस इसको बढ़िया सुंदर राइटिंग में और एक अच्छे से मिठाई के डिब्बे में पैक करके हम इसको इक्वेशन 1 घोषित कर देंगे। हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अच्छा, ईओ सीडी के पैरेलल थी, ईओ को हमने एबी के भी पैरेलल अभी दिखाया था ना? हाँ सर। अब बच्चों मैं यहां पर ईओ पैरेलल एबी में काम करने वाला हूं, और मैं पता क्या करूंगा, मैं बाकी इरेज कर दूंगा, इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, और ये भी शायद चली जाएगी, गई। जो चाहिए था वो आ गया, जो चाहिए था सर वो आ गया, है ना बॉस?
जो चाहिए था वो आ गया, वो आ गया। चलो ये डी लिख देते हैं और इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया ये, ठीक है। इसको थोड़ा यहां लिखा जाए सर, हल्का सा छोटा कर दिया जाए सर, नहीं थोड़ा और, बस ठीक है। ठीक है सर। अब हमारी बारी, ईओ पैरेलल ए बी, ये है भैया इन ट्राइंगल, दूसरे कलर से लिखता हूं यार तो थोड़ा वेरिएशन बन जाएगा, है ना। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी सर, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। अब ट्राइंगल ए बी डी में क्या सर, ईओ पैरेलल ए बी है, ईओ पैरेलल ए बी। ये कैसे है सर, ये कैसे है, अरे सर ये कैसे है सर, ईओ को हमने सीडी के पैरेलल बनाया था, सीडी खुद एबी के पैरेलल है, तो ईओ भी तो एबी के पैरेलल होगी, है ना बॉस, इनडायरेक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो सर हम कहेंगे कि बीपीटी अब पावर में आ गया, बीपीटी अब बिल्कुल रौद्र रूप में आ गया, बीपीटी कह रहा है भाई मुझे लगाओ क्योंकि मैं तो अब पैरेलल में लग जाता हूं। तो हमने लिखा बाय बीपीटी। बीपीटी क्या बोलेगा बच्चा, पैरेलल, पैरेलल के नीचे पैरेलल, पैरेलल के नीचे पॉइंट डी, डी से शुरू होगा, डीई अपॉन ई ए विल बी इक्वल टू डीओ अपॉन डीओ अपॉन ओबी। ठीक है बॉस, जल्दी से लिखते हैं सर, ग्रीन कलर से ही लिखेंगे यार ताकि थोड़ा सा मैच मैच हो जाए। चलो क्या लिखेंगे सर, दिस अपॉन दिस, जल्दी से लिखेंगे सर, डीई, डीई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डीओ अपॉन ओबी, डीओ अपॉन ओबी। सर अगर आप इसको और इसको देखेंगे ना तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये एक दूसरे के अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो भाई इसको रेसिप्रोकल कर दो बॉस। इसको जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे ई ए ऊपर आ जाएगा, डीई नीचे चला जाएगा, ई ए को ए ई लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ई ए ऊपर जा रहा है पर अपन उसको ए ई लिखेंगे, डीई नीचे आ रहा है, ईडी लिख दे, हाँ सर लिख दो ईडी, चलो ईडी लिख देते हैं, इक्वल। सर डीओ नीचे आएगा, ओबी, तो ओबी भैया जब ऊपर आएगा, जब ओबी ऊपर आएगा तो उसको ओबी को आप क्या पुकारोगे, ओबी को आप बीओ पुकार दो सर, बीओ, और नीचे डीओ आ जाएगा। बढ़िया मिठाई के डिब्बे में इसको बच्चों पैक करो और इसको भेज दो इक्वेशन 2 के पास। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, हमारा काम खत्म, टाटा बाय बाय, शुक्रिया। देखो इक्वेशन 1 है भैया, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, को मैं सी ओ लिख रहा हूं, सी ओ, ठीक है सर। और इक्वेशन 2 है ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, हाँ सर बी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है सर। बच्चा ये देखो एलएचएस इनके इक्वल आ गए, ए ई अपॉन ई डी। जब इनके एलएचएस इक्वल आते तो आरएचएस भी इक्वल हो जाते, है ना। तो क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे सर बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है सर, इक्वेशन 1 दिस इज इक्वेशन नंबर 2, बाय इक्वेशन 1 and 2, this and this are equal, so this will become equal to this. Sir, AO upon CO is equal to BO upon DO. ठीक, अब बात ऐसी है कि ये तो नहीं है हमारी प्रूविंग, हमारी प्रूविंग में यहां तो CO है पर हमारे पास यहां BO है। क्या करें सर, मैंने बताया था ना, याद आ रहा है सर, इसको यहां और इसको यहां, बस आप प्लेसेस चेंज कर दो सर, बस और कुछ नहीं करना है। तो AO अपॉन BO यहां आ जाएगा तो CO उसकी जगह चला जाएगा, लो भैया जगह चेंज कर दी, CO अपॉन DO, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं बॉस। यही हमारी प्रूविंग थी और यही हैंस प्रूफ, जरूर लिख देना, प्रूफ दैट था तो हैंस प्रूव्ड हो गया बॉस। जल्दी से कॉपी कर लो so that we may move on to next question। ठीक है बॉस, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2, इसको कर दूं मैं इरेज। बच्चों इसी क्वेश्चन को मैं अब दूसरे तरीके से कराने वाला हूं, आपको यही क्वेश्चन अब दूसरे तरीके से मिलने वाला है, ठीक है। चलो तो अब इसी क्वेश्चन को यार 5 मिनट और दो, इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से करेंगे। कौन सा तरीका है सर? उस तरीके का नाम है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। बहुत आराम से हो जाएगा, ये तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना, ठीक है, थोड़ा जल्दी बताऊंगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आपका, ठीक है। सर अगर ये बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें ये बनाने की जरूरत नहीं है। आप तो इधर देखो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है ना बॉस, पैरेलल है। अगर ये लाइन यार ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो जब ये जुड़ेगी तो बच्चों ये वाले एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा। आएगा इक्वल? हाँ सर आएगा। और बेटा जब ये जुड़ेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएगा, है ना सर? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएगा। आ गया इक्वल? यस सर बिल्कुल आ गया। बच्चों इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग नजरों से देखो, अलग नजरों से, समझ रहे हो ना? अलग नजरों से देखो। ये ट्राइंगल है छोटू सा और ये ट्राइंगल है थोड़ा सा बड़कू सा। ये थोड़ा बड़कू सा है सर। ए बी ओ, दिस इज ए बी ओ, ए बी ओ। और ये क्या है बॉस? ओ डी सी, ये है ओ डी सी। सर इक्वल इक्वल मार्क करें अपन जल्दी से। सर ये जो एंगल था डबल वाला, ये इसके इक्वल है, ठीक है। सर ये जो एंगल था ये इसके इक्वल है। अब तुम चाहो तो इस एंगल को इस एंगल के इक्वल भी कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली है, लेकिन यार इसकी काम नहीं है। अपन का ए से सिमिलर हो गया। चलो सर ट्राइंगल का नाम लिखना जरूरी है अच्छे से। दोनों ट्राइंगल का नाम लिखते हैं सर। इन ट्राइंगल, इसका नाम मैंने AOB लिखा, फॉर एग्जाम्पल AOB एंड। तो AOB के अनुसार इस ट्राइंगल का नाम कैसे शुरू होगा? ए से, जिस पे डबल वाला सिंबल था, डबल सी पे है, तो COD होगा बॉस। इसका नाम होगा COD, ठीक है। डबल वाले से नाम शुरू करा, O पे गया जिस पे कोई सिंबल नहीं है। डबल वाले से नाम से C से शुरू करा, O पे गया जिस पे कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। चलो सर दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, इसका नाम है BAO। एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CDO, ठीक है, CDO। एंगल BAO, तो इसका DCO होगा यार, DCO, ठीक है। DCO हो गया। कैसे सर? ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट सर इसका ABO इज इक्वल टू CDO, ये भी ऑल्टरनेट थे बेटा। दीज बोथ वर ऑल्सो ऑल्टरनेट। इसका मतलब ये एंगल का सेट बना सर, ये भी एंगल का सेट बना सर। तो एंगल से ये दोनों हो गए सिमिलर, राइट? बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल बस खत्म हो गया बेटा, खत्म। आप कहोगे सर सिमिलर थोड़ी ना प्रूफ करना था। बच्चों एक बात बताओ, जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी तो इक्वल होते हैं ना। AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। चलो मैं कहूं अगर AO तो तुम कहोगे CO, है ना। AO का सिमिलर CO, AO का कॉरेस्पॉन्डिंग AO अपॉन CO आ जाएगा सर, इक्वल। अगर मैं कहूं OB तो तुम कहोगे सर OD, है ना। अगर मैं कहूं OB तो तुम कहोगे सर OD, ठीक है ना। इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं AB तो तुम कहोगे CD, अगर मैं कहूं AB तो तुम कहोगे अपॉन में CD। बच्चों अपना इन दोनों से काम हो गया, इन दोनों से। AO अपॉन BO, BO को यहां ले आओ, CO को यहां ले आओ, तो भैया ये हो गया AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO यहां जा रहा है CO अपॉन DO, ये DO लिखो इसको। लो सर हो गया। देखो कितने से हो गया, कितना सा छोटा सा क्वेश्चन सिमिलैरिटी से हो गया, है ना। चलो कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है सर, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सर जल्दी से इसको डिलीट कर दो, क्लीन कर दो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर? द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD
एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है। अब वो क्या है हमें नहीं पता, वो पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, हमें नहीं है कोई खबर। सर प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि इट इज अ ट्रेपेजियम। हमें प्रूफ करना है बॉस कि वो ट्रेपेजियम है। अगर ट्रेपेजियम प्रूफ करना तो एक ट्रेपेजियम जैसा फिगर बनाओ, उसको अभी फिलहाल ट्रेपेजियम मानना मत, ठीक है? चलो देखो, ज्यादा बड़ी लाइन बन गई। चलो ठीक है, क्या थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये सही है, ठीक है? ओके, ये ट्रेपेजियम नहीं, चार साइड का कोई फिगर है। अभी फिलहाल ट्रेपेजियम मानो मत, क्योंकि यही तो प्रूफ करना है। सर कुछ नाम दे देते हैं इसको, ABCD इन्होंने नाम दिया है तो अपन भी ABCD ही बोलेंगे। ABCD बेटा क्लॉकवाइज दो, एंटी क्लॉकवाइज दो, पर सीक्वेंस में देना। ABCD, ठीक है सर? ठीक है, तुम्हें पता है ये ट्रेपेजियम हमें प्रूफ करना है? तुम्हें पता, ये अगर हमें ट्रेपेजियम प्रूफ करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ AB पैरेलल CD प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हमने इन दोनों साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दिया, ये ट्रेपेजियम बन जाएगा। दिस विल बी अ ट्रेपेजियम। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, टू प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स काम आएगा बॉस, ठीक है? अगर हमें इसको प्रूव करना है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम की सिर्फ एक क्वालिटी होती है, वही हमें यहां प्रूव करनी है, वही हमें ढूंढनी है। सर प्रॉपर्टी क्या होती? ये AB पैरेलल DC करानी है बस। इसका मतलब अपन को कराना है AB पैरेलल DC, यही हमारा टारगेट है बच्चों। इस क्वेश्चन में इतना अगर हमने करा दिया तो बल्ले बल्ले है, फिर अपनी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? समझ में आई क्या बात? AB पैरेलल DC, ठीक है सर? ओके, अब मेरी बात सुनो। इसमें एक चीज दी गई है अपन को, गिवन है, बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज गिवन है। क्या गिवन है सर? ये गिवन है बेटा, सच दैट दिस इज गिवन टू अस। ये गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। मेरी बात सुनना बच्चों, यहां बनाओ सबसे पहले डायगोनल, और डायगोनल उन्होंने कहा है O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है? डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। ये पॉइंट O आ गया, ठीक है? दिस इज पॉइंट O। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है? अब पहला पॉइंट अगर तुम समझ गए तो तुम पूरा क्वेश्चन समझ जाओगे। पहला पॉइंट, पहला स्टेप अच्छे से समझ गए तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी। क्या समझ आना है सर? क्या समझना क्या है इसमें? देखो बच्चा, तुम्हें पहली बात तो इसको अच्छे से देखना है, और तुम्हें देखना पड़ेगा यार कि AO, बहुत गौर से सुनो, AO अपॉन BO जो अपन को दिया है इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये दिया अपन को। इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। AO अपॉन BO, ठीक है? AO अपॉन BO, गौर से सुनना, काहे से कर रहा हूं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ही कराना पड़ेगा। सिमिलैरिटी से तो बहुत छोटा हो जाएगा और इजीली हो भी जाएगा। सिमिलैरिटी से तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन BPT से कहा उन्होंने, तो अपन BPT से ही कराएंगे, ठीक है? चलो, AO अपॉन BO, बस AO अपॉन CO अगर हो, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, तो कुछ याद आ रहा है? पिछली बार बताया था, ये ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी होती है। तो सर इसको जरा क्रॉस में चेंज करके अपन ऐसे लिखेंगे सर, AO अपॉन CO। भैया CO को यहां ले आओ, BO को वहां भेज दो। AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। बच्चों इसका इस्तेमाल करेंगे अपन अभी, ये जो आया ना इसका यूज करेंगे अभी अपन, ठीक है? ओके सर,
ये यूज होगा, बहुत यूजफुल चीज है ये, अभी देखना कैसे यूज होगी। बच्चों पहला स्टेप होगा कि आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी, लेट अस से ईओ। और एक बात पता तुम्हें, इस लाइन ईओ को तुम्हें किसी एक साइड के पैरेलल बनानी ही पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन सर, कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ ईओ पैरेलल किसी एक साइड के, या तो इसको पैरेलल इसके मान लो, या इसको इसके, किसी एक के पैरेलल, चलो डीसी के मान ले, पैरेलल डीसी। और लिख देना ईओ, ई इज ऑन लाइन एडी, ई लाइज ऑन एडी, ठीक है, ई लाइज ऑन एडी, ठीक है सर, ओके सर। इसको मैंने पैरेलल बनाया, इसके पैरेलल बनाया जी सर, पक्की बात है? यस सर, 100% यस सर। अगर हमने इस लाइन को इसके और पैरेलल प्रूव करा दिया, मेरी बात सुनना, स्ट्रक्चर सुनो प्रूविंग का। अपन ने ईओ पैरेलल डीसी लिया, अपनी मर्जी से लिया। अब ये इसके पैरेलल हमें कराना है तो नहीं पैरेलल, पैरेलल होता तो फिर क्या टेंशन थी। हम इसको इसके पैरेलल मान चुके हैं, अगर हमने इसी को इसके पैरेलल और करा दिया तो बॉस ये इसके पैरेलल अपन ने ले ली, ये मान के चलो ये अपन ने इसके पैरेलल करा दिया, तो भैया ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल हो जाएंगी, है ना सर। ये दोनों हमने पैरेलल मान लिए, ईओ इज पैरेलल टू सीडी हमने अपनी मर्जी से ड्रॉ कर दिया। एक काम कर सकते हो आप, एक ड्रॉ कर सकते हो सर। अगर मैं ईओ को एबी के भी पैरेलल प्रूव करा दूं तो बॉस ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों भी तो पैरेलल हो जाएंगी, और ये दोनों पैरेलल हुई तो ये पूरा ट्रेपेजियम कहलाएगा। समझ गए स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन? ठीक है, अब स्ट्रक्चर समझ गए हो तो बस काम करना शुरू करते हैं। सर ईओ पैरेलल सीडी है तो एडीसी ट्राइंगल को बनाएंगे और इसमें गेम करेंगे, जल्दी से देखो सर। ये है सर ए, ये है सर डी, और ये है सर सी, ये है सर ई, और ये है सर ओ, और सर हमने इसको इसके ही पैरेलल ली थी, है ना। तो जल्दी से लिखते हैं इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी बॉस, ठीक है सर। ईओ इज पैरेलल टू डीसी, ईओ इज पैरेलल टू डीसी। जैसे ही तुमने ईओ इज पैरेलल टू डीसी लिखा भैया बीपीटी जोश में आ गया। बीपीटी कहने लगा कि भाई मैं अप्लाई होऊंगा इधर। क्यों होऊंगा? कि भाई दो साइड्स में जो पॉइंट्स बन रहे हैं उस पे लाइन जो बन रही ईओ अंदर ट्राइंगल के पेट में, वो तीसरी लाइन के पैरेलल है बस। तो ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। समझ में आई बीपीटी से? बाय बीपीटी वी विल राइट, बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी क्या कहता है बॉस? कि ट्राइंगल के पेट के अंदर एक लाइन बन रही है जो ट्राइंगल की दो साइड्स पर दो पॉइंट्स बना रही होगी ईओ। तो ईओ जो लाइन बन रही वो अगर तीसरी से पैरेलल है तो ए अपॉन ई डी इक्वल ए ओ अपॉन ओ सी हो जाएगा। तो सर जल्दी से लिखते हैं ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ लिखेंगे, ए ओ अपॉन ओ सी को सी ओ लिखेंगे, ए ओ अपॉन सी ओ। ये अपन को इक्वेशन 1 मिली। लेकिन सर इसमें ये इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। बाय इक्वेशन 1 वी विल राइट, बाय इक्वेशन 1 बॉस चेंजेस हो रहा है, देखना ध्यान से देखना बॉस। बाय इक्वेशन 1 AO अपॉन CO बॉस किसको इक्वल कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? BO अपॉन DO। बच्चों AE अपॉन ED ऐसे ही लिखो, AO अपॉन CO की जगह BO अपॉन DO लिख लो, क्योंकि वो दोनों इक्वल है, BO अपॉन DO। ठीक है, ये समझ में आया क्या? ये समझ में आई बात? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। समझ में आ रही है बात? यस सर समझ में आ गई। बच्चों अब यहां जो होगा बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन इज गोइंग टू एंड, क्वेश्चन अपना दम तोड़ने वाला है। ठीक है बॉस, देखो ये वाला सही है, ठीक है, देखना
मेरी बात सुनना, ए डी सी का काम खत्म। अब हम इस ट्राइंगल को छोड़ के इस ट्राइंगल में आएंगे जिसमें ईओ और एबीआई, जिसको पैरेलल एक्चुअली अपन कराएंगे। ईओ इसके पैरेलल करा देंगे, फिर ये इसके पैरेलल अपने आप हो जाएगा। सर इस ट्राइंगल को देखो एडीबी, सर एडीबी बनाते हैं, एडीबी बनाते हैं सर। ये हो गया एडीबी, और सर ये पैरेलल है नहीं, इसके पैरेलल करना है अपन को, ठीक है, पैरेलल लिख मत देना बॉस। सर ये है ईओ, ठीक है, ये है डी, ये है ए बी। कन्वर्स की बात आती है, अब कन्वर्स की बात आ गई बॉस। कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स कहता है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, उन ट्राइंगल के दो साइड्स पे पॉइंट्स है, देखो एडी पे ई है, बीडी पे ओ है, दो पॉइंट्स हैं, और वो दोनों पॉइंट्स कनेक्ट करके आप ट्राइंगल के पेट के अंदर एक लाइन बना दो, बना दी। पैरेलल नहीं है, पैरेलल अगर दे दी फिर तो बीपीटी लगेगा, यहां कन्वर्स ऑफ बीपीटी बता रहा हूं। अब वो कह रहा है ये लाइन ए बी के पैरेलल तब हो सकती है, कन्वर्स क्या कहता है कि ये तब हो सकती जब इन दोनों हिस्सों के रेशियोज इक्वल हो। मतलब जब बेटा डीओ अपॉन ओ बी इक्वल हो डीई अपॉन एई के, अगर ये इक्वल है तब आप इसको पैरेलल कह सकते हो। अगर ये इक्वल, बेटा इसको ध्यान से देखो, ये उठाओ ना यार, ये उठाओ, अपन जैसे ही उठा के लाएंगे इसको, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। सर इसको जरा रेसिप्रोकल करो, चलो बच्चों रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये रेसिप्रोकल होके ई डी नहीं डीई लिखना, ईडी को ऊपर ले जाके डीई लिखना बच्चों, डीई अपॉन ए नहीं ई ए। जब ये नीचे आएगा तो ई ए लिखो बॉस, इसको ई ए लिखने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। डीओ ऊपर जाएगा, डीओ अपॉन ओ बी नीचे आ जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल कर दिया बॉस। यही तो गेम है, यही तो गेम है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन ने कहा कि यार तुम तो पूरे मार्क्स ले गए तुमने तो हमको सॉल्व कर दिया। देखो ध्यान से, डीओ अपॉन ओ बी, डीओ अपॉन ओ बी इक्वल है डीई अपॉन ई ए के, डीई अपॉन ई ए। तो इससे आप क्या कहोगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स, कन्वर्स लग गया बॉस, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स लगते हुए यह बात हो गई कि बीपीटी के कन्वर्स ने कहा कि आप तो डीसी अपॉन ओबी इक्वल ले आओ डीई अपॉन ए के। आप तो इक्वल ले आओ, अगर आप ये इक्वल ले आए जो अपन ऑलरेडी ले आए हैं, तो आप कह देना कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। तो भैया हो गई ईओ पैरेलल ए बी, ईओ पैरेलल ए बी। खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा बचा है, ये अपन ने करा दिया। अब मैं थोड़ा सा यहां लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा सा लिखूंगा, ज्यादा नहीं सर हमने ईओ पैरेलल डीसी बनाया था, ईओ पैरेलल डीसी हमने बनाया था, ये हो गई एक बात, ठीक है, ये हो गई एक बात। चलो इसको हटाओ। एंड ये सब, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसके बाद लिखा जाएगा ईओ पैरेलल ए बी, अपन ने अभी प्रूव करा, ईओ पैरेलल ए बी अभी अपन ने प्रूव करा। तो जब ईओ डीसी के भी पैरेलल है, ईओ ए बी के भी पैरेलल है, तो सर ईओ डीसी के भी पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया था। ईओ ए बी के पैरेलल हमने प्रूव किया, तो बॉस ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, then AB will be parallel to DC, AB parallel DC। और बच्चों अगर ये आ गया, अगर ये आ गया, तो आप लास्ट में बस एक लाइन और लिख देना नीचे, मेरे पास स्पेस नहीं है। therefore ABCD is a trapezium। ट्रेपेजियम में सिर्फ एक क्वालिटी होती है, दिस इज पैरेलल टू दिस, DC इज पैरेलल टू AB, वो अपन करा चुके हैं। समझ में आया तो भाई लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना यार, है ना। अच्छे बच्चे हो ना यार तुम लोग, बढ़िया बच्चे हो, राइट। चलिए सर,
डन डना डन डन सर, जल्दी से क्लीन एंड क्लियर कर दीजिए। और ये अपन ने कर दिया क्लीन एंड क्लियर। ठीक है बॉस, अब क्या सर? देखो बच्चा, गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। इसको हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से भी कर सकते थे, इजिली हो जाता। चलो वो मैं कभी और से दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ, लंबा हो जाएगा सेशन नहीं तो, है ना। ओह हो, ऐसे ही बोलते हैं ना सेंटा क्लॉस, हो। भैया क्वेश्चन को देख के खुशी हो गई। देखो, ए बी पैरेलल डीसी दिया है, ये डीसी ऊपर है, नीचे ए बी है, तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला सर अगर ए बी पैरेलल दिया गया है, किसके? ए बी पैरेलल दिया गया है डीसी के, तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया ट्रेपेजियम। तुम सबसे पहले लिखोगे एक वाक्य, एक लाइन, क्या लिखोगे? ए बी पैरेलल डीसी, गिवन लिखना ब्रैकेट में। ठीक है सर, गिवन लिखा। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। सर इतना काफी है इसको ट्रेपेजियम पुकारने के लिए। ठीक है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है सर, ठीक है। अब मैंने तुम्हें अभी बताया इसी सेशन के शायद स्टार्टिंग में, कि फिर से बता दे रहा हूं एक बार यार, कि कभी भी एक ट्रेपेजियम हो बॉस, कभी भी एक ट्रेपेजियम हो और उसके डायगोनल्स बने हो, तो तुम याद रखना उसके डायगोनल्स के जो दो हिस्से होते हैं ना, उनके रेशियोज इक्वल होते हैं। मतलब सर ये जो डायगोनल बना और ये जो डायगोनल बना सर, ये जो पॉइंट ओ आया सर, ये डायगोनल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टुकड़े हो गए, डीओ और ओबी। तो सर डीओ और ओबी जो दो टुकड़े हुए डायगोनल के, उनका रेशियो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ये दूसरी डायगोनल के सीओ अपॉन ओ ए के, सीओ अपॉन ओ ए की। बस ये याद रखना है यार तुम्हें। जैसे ही तुम इसको याद रखोगे तुम एक लंबे प्रोसेस से बच जाओगे। ठीक है, डीओ कितना है सर? डीओ 3 है, 3 लिखो बॉस। अरे पतला करो भैया, 3 अपॉन ओबी, ओबी है सर x-3, इसको x-3 लिखेंगे बॉस, x-3 इज इक्वल टू CO बॉस, CO है सर x-5, x-5 अपॉन CO अपॉन AO है 3x-19, 3x-19। बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 3x-19 बॉस, 3 इंटू 3x-19 is equal to, we have another section, x-3 into x-5 boss, x-3 into x-5। ठीक सर, मल्टीप्लाई करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 3 3 is 9x, 19 3 is 57 इज इक्वल टू, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से बॉस, तो आप पाओगे x² माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, ये पाओगे आप, करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, चलो अब बॉस इन सबको भी उधर भेज दो यार। तो 0 इज इक्वल टू x² माइनस 8x के पास, माइनस 8x के पास बॉस 9x आ रहा है, तो माइनस का 9x हो जाएगा, और प्लस 15 के पास बॉस, प्लस 15 के पास माइनस का 57 आ रहा, प्लस का 57 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बनी सर x² माइनस 17x प्लस 15 और 57 क्या हुआ बॉस? 72। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू 0 चाहे यहां लिख दो या इक्वल टू 0 यहां लिख दो, तुम्हारी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से अपन सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन प्रोसेस या कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूल या बॉस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो लगाना हो लगाओ यार, है ना। 8 9 72, 8x प्लस 9, प्लस नहीं आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 9x
प्लस 72 इज इक्वल टू सर 0। बस कॉमन ले लो, x कॉमन आ जाएगा, वी विल हैव x माइनस 8, माइनस का 9 कॉमन आएगा, वी विल हैव x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बस सॉल्व करो, x की वैल्यू आप खुद बताओ मुझे, ठीक है? सॉल्व करो और x की वैल्यू आप मुझे खुद बताओ, ठीक है? कोई समस्या? एक बार चेक कर लूं क्या? 3x और 19 3 जा 57, ठीक है? और एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस का 15, तो माइनस 5x माइनस 3x माइनस 8x हो गया, ठीक है? 9x बॉस वहां गया, माइनस का हो गया 9 और 8 हुआ 17, माइनस का 17 हो गया, ठीक है बॉस? 57 वहां गया, प्लस हो गया, तो 7 और 5 12 की 2 1 करी 5 6 7 72 हो गया, 8 9 जा 72 हो गया, माइनस 8 और माइनस 9 लिया अपन ने, ठीक है? अपन ने x की वैल्यू निकाल ली, तो x माइनस 8 और माइनस का 9 कॉमन लिया, तो यहां से x माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज और x माइनस 9, x माइनस 8 अपन ने कॉमन ले लिया, x माइनस 9 बचा इज इक्वल टू 0। पहला ब्रैकेट जब तुम इक्वल टू 0 रखोगे तो x की एक वैल्यू आएगी 8 और दूसरा x आ जाएगा, दूसरा ब्रैकेट रखो तो x की वैल्यू आएगी 9। बच्चों आप आंसर यहीं छोड़ देना, दिस इज योर आंसर, ठीक है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, x की 2 वैल्यूज आई बस, ठीक है? कोई समस्या? रख के देखें क्या? रख के देखें कौन सी सही वैल्यू है या दोनों ही सही वैल्यू? चलो रख के देखते हैं, ठीक है? x माइनस 3, x माइनस 3 ये कितना होगा? 8 ले लेते हैं, पहले अपन x की वैल्यू 8 ले लेते हैं, ठीक है? चेक करते हैं सही आ रहा है कि नहीं। 8 ले लेते हैं सर, 8 माइनस 3 5, DO 3 है अपॉन DO 3 है और O भी x माइनस 3 है, यानी 8 माइनस 3 है 5, तो 3 अपॉन 5 आया सर, ठीक है? ठीक है, अब सर CO अपॉन OA लेते हैं, CO x माइनस 5, सर ये 3 आएगा, 8 माइनस 5 3 आएगा, ठीक है बॉस? 3 लिखा अपॉन ये 3 आया, OA x की जगह 8 लिखेंगे, 3 8 जा 24, 24 बाई 19 माइनस करेंगे 5 आएगा, 3 अपॉन 5, सर ये सही आया। x की वैल्यू सर 8 बिल्कुल सही आई। अब हम देखते हैं x की वैल्यू 9 सर, x की वैल्यू 9 देख लेते हैं बॉस, देख लेते हैं कहीं 9 गलत आंसर तो नहीं दे रही है ना? तो सर ये DO अपॉन OB निकालते हैं सर, DO है 3 और सर OB है x माइनस 3, मैं x की वैल्यू अब जो ले रहा हूं इट इज 9, तो सर 9 माइनस 3 हो गया 6, ये आया सर 1 अपॉन 2, सर ये आया DO अपॉन BO। सर अब CO अपॉन AO निकाल लेते हैं, CO है x माइनस 5 यानी 9 माइनस 5, सर वो 4 आया अपॉन सर AO 3 इंटू 9, 3 9 जा 27 और 27 में से जब 19 माइनस करोगे तो 8 आएगा। ओ भाई ये भी अपन को 1 अपॉन 2 दे रहा है, सेम रेशियो आ रहा है, इसका मतलब दोनों आंसर सही है बॉस। हमारे आंसर x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 9, बोथ आर करेक्ट, ठीक है? दोनों करेक्ट है, जल्दी से कॉपी कर लो। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? चलिए क्वेश्चन 3 इज ऑल्सो डन सर, क्वेश्चन 3 इरेज कीजिए, क्लियर कीजिए। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 4, देन वी हैव क्वेश्चन 5 एंड आई थिंक फिर खत्म। हाँ चलो क्वेश्चन 4 करते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात समझना बेटा, बात समझना, हमें यहां पर 2 पैरेलल के पेयर दिए गए हैं, ठीक है? 2 पैरेलल के सर हमें पेयर दिए गए हैं, DE पैरेलल BC। सर देखना DE पैरेलल BC, ये किस ट्राइंगल में आ रहा है सर? इस ट्राइंगल में आ रहा है। इस ट्राइंगल को देखो, सिर्फ ट्राइंगल ABC को देखो और DE देखो, F को मत देखो, ये व्हाइट लाइन को मत देखो, बिल्कुल मत देखो। और अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है, दिख रहा है बार बार, तो एक काम करो, मैं अलग से बना देता हूं, ठीक है बॉस? मैं अलग से बना देता हूं इस पूरे ट्राइंगल को। लो तुम्हारे लिए ही तो बना रहा हूं ना, किसी और के लिए थोड़ी ना बना रहा हूं। लो बॉस ये हो गया ABC और ये हो गया बॉस DE, दिस इज D एंड दिस इज E, ठीक है? चलो, और ये पैरेलल दिया बॉस, सबसे बड़ी बात है पैरेलल। जैसे ही पैरेलल आ जाए आपको पता है क्या होता भैया, BPT एक्टिव हो जाता है, ठीक है? तो अपन सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC कॉमा DE इज पैरेलल टू BC। जैसे ही हमने DE पैरेलल AC लिखा, DE पैरेलल BC लिखा, इसका BPT
उछल के कूदने लगा, बीपीटी कहने लगा अरे अब तो मैं लग जाऊंगा। तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट ने इसके दो पीसेस कर दिए, एडी अपॉन डीबी लेंगे बेटा, और इसने एई अपॉन ईसी लेंगे, है ना, ये इक्वल हो जाएंगे बीपीटी से। तो वी विल राइट बाय बीपीटी, बाय या अप्लाइंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये पहली लाइन बन गई, या पहली इक्वेशन कह सकते हो आप। यू कैन कॉल इट फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलो सर, बन गई सर। इसके बाद अब अपन इसको इरेज कर देंगे, रेड वाला पोर्शन एक्टिव। सर दूसरा है सीडी पैरेलल ईएफ। सीडी कहां है बॉस? सीडी ये है, ईएफ ये है, और सर ये वाला ट्राइंगल एक्टिव हो रहा है इसमें, ठीक है। इस ट्राइंगल को देखो, ये नीचे वाली लाइन जो है बीडी, ये मत देखो, ये मत देखो, ये डी बिल्कुल मत देखो। देख रहे हो बार बार दिख रहा है, तो एक काम करता हूं, तुम्हारे लिए फिर से बना देता हूं। यार बड़ी बात है क्या, तुम्हारे लिए तो बनाना है बस। सर ये एंड ये, ठीक है, और ये बना दिया एफ ई। ये हो गया सर एफ ई, ये हो गया सर अपना ए, एंड दिस इज बच्चा बी, नहीं बी नहीं, डी सी, डी सी, डी और सी, ठीक है सर, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा हाँ, एक काम और कर लो यार, एक काम और कर लो यार, इससे ये भी तो आ सकता है एडी अपॉन ए बी, क्योंकि यार ए बी चाहिए अपन को। देखो ए बी चाहिए, यहां ए बी नहीं आया, तो सर हम यहां से एक और रूल निकालेंगे, एक और रूल निकालेंगे सर। हाँ ये काम कर लो पहले, मैंने अच्छी चीज देख ली यार, एकदम से याद आ गई मुझे। और वी कैन से दैट, इसी से आ जाती, दोनों साइड प्लस वन करोगे ना, रेसिप्रोकल करके आराम से आ जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। क्या कर सकते सर अपन? एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी, ठीक है सर, विल बी इक्वल टू एई अपॉन ए सी, है ना, एई अपॉन ए सी, एई अपॉन ए सी। तो सर ये भी अपनी इक्वेशन 1, ये दोनों इक्वेशन 1 है बच्चों, दोनों इक्वेशन 1 को डिनोट कर रही हैं, ठीक है, बोथ आर डिनोटिंग इक्वेशन 1। चलो यहां भी सेम काम करेंगे बेटा अपन। सर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमें पैरेलल दिया, दिस इज पैरेलल टू दिस बच्चों, ठीक है, दिस एफ ई इज पैरेलल टू सी डी। अब जब ये पैरेलल दे दिए तो यार फिर तो अपन को लिखना पड़ेगा बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। कौन सा, ये कलर है क्या? हाँ यही है, ठीक है। अपन को लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल दिस, in triangle ADC, FE is given parallel to DC. FE is given parallel to CD या DC, कुछ भी है यार लिख दो, ठीक है। तो जैसे ये दिया, BPT बोला कि भाई मैं तो लगूंगा बाय BPT। पैरेलल लाइन देखी नहीं कि BPT उछल के कूद के आ जाता है, ठीक है सर। BPT लगाओ बॉस, जैसे ही बीपीटी लगाओगे क्या मिलेगा तुम्हें? मिलेगा एएफ अपॉन एफ डी, एएफ अपॉन एफ डी। इसका काम नहीं है वैसे, एफ डी का काम नहीं है, एफ डी देखो भाई है ही नहीं है कहीं भी, है ना। एएफ देखो बॉस, एएफ अपॉन एफ डी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अच्छा एक चीज और बन सकती है बॉस, और क्या सर? और ये भी बन सकता है एएफ अपॉन एडी, इसी को लिखो एएफ अपॉन एडी, क्योंकि यही काम आने वाला है, इज इक्वल टू एई अपॉन एसी, एई अपॉन एसी। और सर ये पूरा का पूरा अपने काम आएगा, ठीक है, ये काम आएगा ना, ये नीचे वाला काम जरूर आएगा, ठीक है बॉस। तो इन दोनों से हमने बना दी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों नीचे वाले उठाओ, इन दोनों से ही काम है अपन को, इन दोनों से ही लिटरली काम है अपन को, ठीक है। नीचे वाला पार्ट उठाते हैं सर, वो है एडी अपॉन एबी,
इज इक्वल टू सर AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। ये इक्वेशन 1 का दूसरा पार्ट है, ये इक्वेशन 2 का दूसरा पार्ट है। AF अपॉन बड़ी लाइन AD इज इक्वल टू, देन वी हैव AE अपॉन EC। लो भैया हो गया काम, हो गया। कैसे हो गया? बस हो गया बॉस। ये इक्वेशन 2 है सर। देखना गौर से, देखना AE अपॉन EC, AE अपॉन EC मैच कर गया तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस पार्ट AD अपॉन AB विल बी इक्वल, ये इक्वल हो जाएगा AF अपॉन AD के। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AD इंटू AD, दिस विल गिव यू AD स्क्वायर, AD इंटू AD विल गिव यू AD स्क्वायर, और ये यहां इसके पास जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा AB इंटू AF। गौर से देखो बॉस, अपन को यही प्रूव करना था, यही अपन को प्रूव करना था। दिस इज टू बी प्रूवन, या दिस वॉज टू बी प्रूवन, और ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, चलो ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो यार। आई होप मेरे पढ़ाने का तरीका तुम्हें समझ आ रहा होगा, एज वेल एज मजा भी आ रहा होगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो बड़े आसान है, कितने इजीली होते जा रहे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन और करते हैं बेटा। चलो ये रहा बॉस आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये तो मैं होमवर्क में देने की इच्छा में हूं, अभी आपको फिगर बनवा दूंगा, होमवर्क में दूंगा। ठीक है, चलो देखो, टू ट्राइंगल्स ABC एंड DBC लाई ऑन सेम बेस ऑफ द ट्राइंगल BC। ये एक ट्राइंगल का बेस है BC, पिज्जा बेस, ट्राइंगल बेस, और ये बेस दो ट्राइंगल के लिए है, एक ABC, यहां कहीं ABC बना देते हैं अपन, ये A हो गया, और एक है DBC, यहां कहीं DBC बना देते हैं, ये हो गया बच्चों सपोज DBC, ये D हो गया, लेट अस से दिस इज D, ये D हो गया। ठीक है, ठीक है, ABC का बेस BC है, DBC का भी बेस BC है, दोनों एक ही बेस से चिपके हुए हैं, दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, और दोनों का बेस BC है। ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन BC, भैया कहीं P ले लो, यहां ले लेते हैं P, ये मिड पॉइंट नहीं है, ऐसे ही मैंने रैंडमली पॉइंट P ले लिया, ये हो गया पॉइंट P। इसको छोटा लिखता हूं ताकि ये दिक्कत ना दे। ठीक है, इसको P लिख दिया सर, ये पॉइंट P ऑन BC, BC के ऊपर P ले लिया। PQ पैरेलल AB, सर PQ पैरेलल AB, देखो पैरेलल बनाना है बॉस, पैरेलल बनाना है, PQ पैरेलल AB, AB के पैरेलल PQ, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, ये Q हो जाएगा। ठीक है, PR पैरेलल BD, BD के पैरेलल PR, ये PR हो गया पैरेलल, और बेटा पैरेलल के निशान लगा दो, सिंबल लगा दो, इससे लगा देता हूं मैं। देखो सर ये पैरेलल है इसके, और सर ये पैरेलल है इसके। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है भैया। दे मीट AC एट Q एंड DC एट R, भैया AC पर Q पे टकराई, DC पर R पे टकराई। ठीक है सर, प्रूव दैट QR इज पैरेलल टू AD, QR इज पैरेलल टू AD बॉस। ओहो देखो, QR मिला दो, ये है QR और ये है सर AD, ये अपन को पैरेलल प्रूव करना है। बहुत आसान है, मेरी बात सुनना, बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है। सुनो, अभी अपन AD और QR बना नहीं रहे, करा देता हूं मैं तुम्हें सॉल्व, नहीं तो तुम इसमें घबरा जाओगे, इसमें घबरा जाओगे तुम, पक्की बात है। घबरा गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बच्चों गौर से सुनना यार, है ना, गौर से सुनना। जो ऊपर वाला ट्राइंगल ABC है कुछ इस प्रकार बना हुआ है, और ये लाइन इसके पैरेलल दी है। नाम लिखते हैं सर CB
ए, ये हो गया सर Q, और ये हो गया सर P। ठीक है, ओके सर, ये इसके पैरेलल दी गई है। अब पैरेलल दी गई तो बीपीटी लग जाएगा, बीपीटी लगाते हैं सर। CP अपॉन PB इज इक्वल CQ अपॉन QA। लिख दूं बॉस, पक्का? ठीक है, लिख दो सर। पूरा लिख दूं क्या? अरे पूरा ही लिख देता हूं यार, काहे के लिए छोड़ो, आदत ही नहीं है मेरी आधा अधूरा करने की। ठीक है, क्या गिवन है सर? क्या गिवन है? हमको गिवन है QP या PQ पैरेलल AB। PQ इज पैरेलल टू AB। ठीक है सर, हमको ये गिवन है। ठीक है बॉस, ठीक। अब ये जो इसके पैरेलल गिवन है तो बीपीटी लग जाएगा। बीपीटी कहेगा भैया बाय बीपीटी हम क्या लिखेंगे सर? CQ अपॉन QA, CQ अपॉन QA इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके? CP अपॉन PB। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, ठीक है। अब आते हैं नीचे वाले ट्राइंगल पे सर, नीचे वाला BCD बनाते हैं सर। ये बनाया BCD और इसमें ये पैरेलल है। ठीक है बॉस, तो ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया बॉस D, और ये हो गया R, और ये हो गया बॉस P। और ये पैरेलल दिया है, देख लो यार अच्छे से, मैंने तो निशान भी लगाए हुए हैं पैरेलल के, है ना, दिस पैरेलल दिस। जब पैरेलल दिया है तो अपन लिखेंगे भी यार, है ना, अच्छे से लिखते हैं। चलो पूरा रेड से ही कर दूं मैं यहां पर भी। गिवन इस ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है बॉस? इस ट्राइंगल में हमें गिवन है PR पैरेलल DB, PR पैरेलल BD। और जैसे ही पैरेलल देगा अपन ने कहा कि सर यहां बीपीटी एक्टिव हो जाएगा, बीपीटी विल स्टार्ट कमिंग सर। तो बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी, क्या सर बीपीटी से क्या बनेगा? बीपीटी से बच्चों ये बनेगा, देखो, पैरेलल पैरेलल के ऊपर पैरेलल, पैरेलल के ऊपर सी से बनेगा बच्चों। ठीक है, क्या सी से बनेगा सर? गौर से देखो, CR अपॉन RD, CR अपॉन RD इक्वल CR अपॉन RD इक्वल CP अपॉन PB, CP अपॉन PB। सर ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब मेरी बात सुनना गौर से। अब पता मैं क्या बनाने वाला हूं? अब मैं बनाने वाला हूं ADC, ये वाला है ना, ADC। मैंने क्या बोला? अब मैं बनाने वाला हूं ADC। ठीक है, ADC बनाऊंगा बॉस, गौर से सुनना, सिर्फ और सिर्फ ADC बनाने वाला हूं मैं। लंबा सा ट्राइंगल है, ये है सर ADC। ये बनाते हैं अपन, ये हो गया सर, ये C हो गया, ये हो गया A, और ये हो गया D। ठीक है सर, यहां पर हमारे पास दो बिंदु हैं, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। क्या बिंदु है सर? ये Q और R। सर इनको जोड़ दो, जोड़ दी। यही हमें इसके पैरेलल प्रूव करनी है, QR पैरेलल AD। ये कैसे प्रूव हो सकती पैरेलल? पैरेलल प्रूव करने के लिए यार इतने टाइम से समझा रहा हूं, 5वां सेशन है आज, कि पैरेलल प्रूव करने के लिए बीपीटी का कन्वर्स काम आता है। और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि भैया मैं तभी अप्लाई हो पाऊंगा जब आप किसी ट्राइंगल में दो साइड्स लेकर आए, आप दो साइड्स आप लेकर आए, दो साइड्स के बीच में जो पॉइंट जो रखे हुए हैं आपने सर इन दोनों को मिला दिया और एक नई लाइन बना दी QR। अब ये ट्राइंगल के पेट में QR जो बनी, ये इस तीसरे के पैरेलल तब हो सकती है जब ये लाइन जो दो हिस्सों में डिवाइड हुई ना, CQ रेशियो QA बराबर आए इस लाइन के दो पार्ट्स के रेशियो में, CR अपॉन RD के बराबर आए CQ अपॉन QA। ये दोनों लाके देंगे अपन को। देखो कैसे लाके देंगे, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अच्छे से देखो तो अपन क्या बोल सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में ये देखो बच्चा Cp अपॉन पीबी, Cp अपॉन पीबी, है ना, दोनों इक्वल है। तो बेटा ये पार्ट LHS और ये पार्ट LHS इक्वल हो जाएगा, राइट। तो अपन कहेंगे बॉस कि ये इक्वल हो गया CQ, फर्स्ट का CQ अपॉन QA, CQ अपॉन QA इज इक्वल टू CR अपॉन RD। और बच्चों ये इस ट्राइंगल में अप्लाई करो, हो गया अप्लाई। देखो CQ आ गया सर अपने पास, CQ अपॉन QA, सर ये इक्वल आ गया किसके, CR अपॉन RD के इक्वल आ गया। और जैसे ये इक्वल आ जाए तो अपन क्या कहेंगे, इसके बाद अपन कहेंगे, इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर इन ट्राइंगल CAD इन ट्राइंगल CAD by converse of MPT, midpoint theorem कह रहा हूं, BPT, by converse of BPT, by converse of BPT, converse of BPT, this becomes parallel to this। converse of BPT ही parallel proof कराने के काम आता है। QR become parallel to AD। लीजिए बॉस, डन, डन, खत्म। यही हमें प्रूव करना था, QR इज पैरेलल टू AD। जल्दी से बोर्ड से इसको अपने दिमाग, कॉपी, नोटबुक, स्क्रीनशॉट, जिसमें भी छापना है बॉस छाप लो, कॉपी कर लो, सो दैट इसको आप कभी अपनी जिंदगी में भूल ना सको, ठीक है। डन। आई होप आपने ये भी कर लिया होगा। यार आज अच्छे क्वेश्चंस थे, बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन ला रहा हूं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बॉस, सिर्फ आपके लिए। मैग्नेट ब्रेन्स इज वर्किंग वेरी हार्ड, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ मैग्नेट ब्रेन इज वर्किंग वेरी हार्ड, ताकि यार तुम्हें टॉप करा दें एग्जाम में, तुम्हारे हर तरह के डाउट्स को हम क्लियर कर सकें, राइट। तो बॉस मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। आपको सिर्फ एक छोटू सा काम करना है, और वो काम क्या है सर, वो काम है www.magnetbrains.com। ये टाइप कर देना किसी भी ब्राउजर में, और जैसे ही टाइप करके एंटर प्रेस करोगे बॉस तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और वेबसाइट पे आप देखोगे कि सारा का सारा कंटेंट क्लास वाइज सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। क्लास वाइज आपको, सब्जेक्ट वाइज आपको सारे वीडियोस लगे लगाए मिल जाएंगे बॉस। पढ़ाई आप वहां पर भी जाके कर सकते हो, राइट। एंड हमारा मोटिव तो आपको पता ही है बॉस, क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी कॉस्ट, क्वालिटी एजुकेशन जीरो कॉस्ट, राइट। बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन सर जीरो कॉस्ट में, हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं और ना ही लेंगे। टेंशन फ्री रहो, बढ़िया 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 जोरदार पढ़ाई करो, तो बढ़िया से अपनी पढ़ाई को बूस्ट करो बॉस। आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करने के लिए आप सिर्फ जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करो बॉस और पढ़ाई करो। चलो नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।